नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिताकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपाणम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडवालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चितानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी न यावतु मानात पादार बिंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योग्यम जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौग्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसीदति। इस प्रकार भगवान राम के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट होकर के राम लक्ष्मण से कहा तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। श्री राम बोले हे सर्वश्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्त पूर्वक आपकी स्तुति करें उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं। हे शंभु, जिनके पितर नरक में समुद्र में डूबे हो उनके वे पितर यहाँ पिंड आदि देने से पवित्र हो स्वर्ग लोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाएं। जो लोग यहाँ याचकों की भक्त पूर्वक थोड़ा भी दान दें वह सब अक्षय होकर उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं मस्तु कहकर श्री रामचंद्र की बात को अनुमोदन किया। सूर्यश्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर ध्यान हो जाने पर श्री राम अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहाँ गोदावरी नदी प्रकट हुई है। वह उसमें वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और जहाँ सीता ने स्नान आदि किया वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार के समस्त पाप राशियों का निर्मूल नाश करने में समर्थ है। जिसके चरणों में त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई उन्होंने ही जहाँ स्नान किया उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः श्री राम तीर्थ के समान कोई भी तीर्थ इस त्रिलोक में नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में ब्रह्म पुराण के इस अध्याय में मातृ तीर्थ, अभिघ्न तीर्थ और शेष तीर्थ की महिमा की कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं गौतमी के तट पर मातृ तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है वह मनुष्यों को सिद्ध देने वाला जीव उसके स्मरण करने मात्र से मानसिक चिंताओं में से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम छिड़ा था। उस समय देवता लोग दानवों को परास्त न कर सके। तब मैं देवताओं के साथ शूलपाणी भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगा। यह भगवान की हमारे द्वारा स्तुति सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और बोले देवताओं बतलाओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। देवता बोले वृषभध्वज, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहाँ चल करके शत्रुओं का संहार देवताओं की रक्षा करें। हम आपसे सनात
हो जाएंगे। देवताओं के कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहाँ दैत्य युद्ध के लिए खड़े थे। वहाँ दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गई। वे भगवान महेश्वर से बोली, आप आज्ञा दे, असुरों को मैं खा जाऊंगी। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान शंकर ने कहा, शत्रु जहाँ जहाँ जाए उसका पीछा करो। और इस समय वे मेरे डर से रसातल में जा पहुँचे हैं, तुम भी रसातल में उनके पीछे जाओ। यह आज्ञा पाकर माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में गई और भयंकर दैत्यों तथा दानवों का संहार करके और उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आई। माताओं के जाने से और लौटने तक देवता गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया और संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी पूजा होगी। यूँ कहकर देवता अंतर ध्यान हो गए और माताएं वहीं रह गई जहाँ जहाँ वे देवियाँ स्थित हैं। वह सब स्थान मात्र तीर्थ माना गया। ये सभी तीर्थ देवताओं के लिए वेश्यव्य है, फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है। शिव जी के कथनानुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान दान तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मात्र तीर्थ के इस उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता, स्मरण करता और पढ़ता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। मात्र तीर्थ के बाद अविघ्न तीर्थ है जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। हे नारद, वहाँ का वृत्तांत बतलाता हूँ, उसे सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर देवताओं का यज्ञ आरंभ हुआ, किंतु विघ्न दोष के कारण उसकी समाप्ति नहीं हुई। तब देवताओं ने मुझसे भगवान विष्णु से इस प्रकार पूछा कि उस समय मैं ध्यानस्थ होकर कारण का पता लगाया और कहा, इसमें गणेश जी विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए इस यज्ञ की समाप्ति नहीं हो पाती। अतः सब लोग आदिदेव विनायक की स्तुति करें। मेरा आदेश पाकर सब देवता गौतमी में स्नान करके आदिदेव गणेश की भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर गणेश जी ने कहा, देवताओं अब तुम्हारे यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ेगा। जब देव यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गया तब गणेश जी ने उन देवताओं से कहा, जो लोग इस स्त्रोत से भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेंगे उन्हें कभी दरिद्रता दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो तीर्थ में आलस्य छोड़कर भक्तिपूर्वक स्नान दान करेंगे उनके शुभ कार्य निर्विघ्न सिद्ध होंगे। इस बात का आप लोग भी अनुमोदन करें। इतना कहने के साथ ही देवताओं ने एक स्वर में कहा, ऐसा ही होगा। यज्ञ समाप्त होने पर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब से वह तीर्थ अविघ्न तीर्थ कहलाने लगा। अब मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा विघ्नों को मिटाने वाला वह तीर्थ है। अविघ्न तीर्थ के बाद शेष तीर्थ है, वह भी समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। रसातल के स्वामी महानाग शेष संपूर्ण नागों के साथ रसातल में रहने के लिए गए, परंतु राक्षसों, दैत्यों और दानवों ने जिनका रसातल में पहले से प्रवेश हो चुका था, नागराज को वहां से निकाल दिया। तब वे मेरे पास आकर बोले, भगवान आपने राक्षसों को हम लोगों को भी रसातल में दे रखा है, किंतु दैत्य राक्षस हमें वहां स्थान नहीं देना चाहते, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। तब मैंने नाग से कहा, तुम गौतमी के तट पर जाओ, वहां महादेव जी की स्तुति करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके सिवा दूसरा कोई तीनों लोकों में ऐसा नहीं है जो सब मनोरथ को सिद्ध कर सके। मेरे कहने पर शेषनाग वहां गए और गंगा में स्नान करके देवेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे। तीन लोकों के स्वामी भगवान शंकर को नमस्कार है। जो दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, जगत के विधाता, त्रिभुवन स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों मस्तक और भगवान सदाशिव को नमस्कार है। सबका संहार करने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। आप सोम, सूर्य, अग्नि, जल रूप हैं, आपको नमस्कार है। जो सर्वदा सर्वस्वरूप काल रूप हैं,
उन भगवान शिव को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, सर्वव्यापी सोमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ आपको नमस्कार है, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर नागराज को मनोवांछित वर दिया और जो देवताओं में शत्रुता रखने वाले दैत्य दानव राक्षसों के विनाशक सहायक था, भगवान ने शेष नाग को शूल देकर कहा इससे शत्रुओं का संहार करो। अब भगवान शिव की आज्ञा पाकर शेषनाग सर्पों के साथ रसातल में गए। वहां उन्होंने शूल से अपने शत्रु दैत्य दानव राक्षसों का वध किया और फिर भगवान शेषेश्वर का दर्शन करने के लिए वे गौतमी के तट पर आए। नागराज जिस मार्ग से आए थे उससे रसातल में वहां तक छेद हो गया तथा उस बिल में गौतमी गंगा का अत्यंत पुण्यदायक जल पाताल गंगा में जा मिला। इस प्रकार उन दोनों का संगम हुआ। भगवान शेषेश्वर के सामने एक विशाल कुंड बनाकर शेषनाग ने उसमें हवन किया। उस कुंड में सदा अग्निदेव स्थित रहते हैं। उसमें गंगा के जल का संगम होने से वह जल गर्म हो गया। महायशस्वी शेषनाग महादेव की आराधना करके पुनः अपने अभीष्ट स्थान रसातल में चले गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ एवं शेष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला, पवित्र, रोग और दरिद्रता का नाशक है। उसमें आय एवं लक्ष्मी की प्राप्त होती है। वह पवित्र तीर्थ स्नान दान से मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक श्रवण पाठ अथवा मनन करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ शेषेश्वर तीर्थ है और जहाँ श्रद्धा प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं, वहीं गौतमी के दोनों तटों पर 2100 तीर्थ हैं जो सब प्रकार के संपत्ति को देने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।